हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्के के फसल के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को विजिट करके पुराने वीडियो देख लेंगे और वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आप सभी साथी चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अनाजों की रानी मक्का का बॉटनिकल नेम क्या है? जिया मेज। कुल ग्रेमनी। नया नेम पोएसी। उत्पत्ति स्थान मैक्सिको मध्य अमेरिका में है। नेक्स्ट पॉइंट है पर परागित प्रोटोएंड्री फसल है। यहाँ से क्वेश्चन आपका कई परीक्षा में पूछा गया है। कैसी फसल है? तो पर परागित है और प्रोटोएंड्री है। प्रोटोएंड्री का मतलब होता है पहले नर भाग यानी पुष्प का नर भाग यानी पुंकेसर परिपक्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मक्का C4 पौधा है। कैसा पौधा है? तो C4 प्लांट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। इसमें देखिए दिया हुआ है RPSC AO 2016 में यह पूछा भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मक्का का पौधा कल्ले नहीं बनाता है, इसलिए इसे नॉन टिलर प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मक्का अनाजों में सबसे अधिक उत्पादन क्षमता के कारण अद्भुत फसल या मेडिकल क्रॉप भी इसे कहा जाता है। यह JRF के 2000 में पूछा भी गया है और यह पूरी की पूरी लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मक्का को अनाजों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है। इसका दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मक्का का पौधा जल भराव के प्रति संवेदनशील होता है। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट पॉइंट है मक्का में रात के समय अधिक तापमान रहने पर पैदावार ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक पैदावार हेतु मक्का की बुआई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करनी चाहिए जिससे अधिक सूर्य की किरणें प्राप्त होने से पैदावार बढ़ती है। नेक्स्ट है मक्के में 10% प्रोटीन, 4% वसा, 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। मक्का में प्रोटीन जेइन के रूप में पाई जाती है जिसमें ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। तो सभी अनाजों में लगभग लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है विश्व क्षेत्रफल में क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, मैक्सिको और भारत है। उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है और चीन का दूसरा स्थान है। मक्का एक लिंगी पौधा है जिसमें नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग पाए जाते हैं। ये आपका पूरा का पूरा जितना अंडरलाइन हुआ है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, इसे आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। मक्का पर परागित एवं प्रोटेंड्री फसल है। इसके नर पुष्प पहले आते हैं जिसे हम टेसल कहते हैं तथा टेसल हटाने की प्रक्रिया को डीटेसलिंग कहते हैं। जब हम संकरण करते हैं तो संकरण के समय हम डिटेसलिंग करते हैं, टेसल को काट करके नष्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मक्का में मादा पुष्पक्रम को सिल्क कहते हैं तथा पौधों पर मादा पुष्पक्रम आने को सिल्किंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। संकर मक्का के बीज बनाते समय पौधों से नर पुष्प परागकण हटाने की क्रिया इमेस्कुलेशन कहलाती है। जो अभी अभी हमने चर्चा किया हुआ है यही आपका इमेस्कुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मक्का व ज्वार के तने में शर्करा अधिक होने से साइलेज यानी संरक्षित हरे चारे के लिए सबसे उपयुक्त फसल यह होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है इसलिए आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। लगातार अधिक समय तक केवल मक्का खाने से मनुष्य में गंजापन या पेलाग्रा रोग हो जाता है। गंजापन को पेलाग्रा रोग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। डियोसिनिट मक्का का नज़दीकी जंगली पूर्वज। जंगली मक्का को हम टियोसाइनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में रबी मक्का बिहार, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में मुख्यतः उगाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है गुणों के आधार पर वर्गीकरण इसका किया गया है। गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए इसमें हम देखेंगे। पहला है जियामेज इंडुरेटा। जियामेज इंडुरेटा में पहला पॉइंट है इसे फ्लिंट कॉर्न के रूप में जाना जाता है। यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाया भी जाता है। नेक्स्ट है जियामेज इंडेंटा। इंडेंटा जो है ये इसे डेंट कॉर्न यानी दांत की कठोर
दांत की तरह कठोर होने के कारण इसे डेंडकार्न कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसकी खेती संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रकार आपका जियामेज सेकेराटा। इसे स्वीट कॉर्न कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मीठा होता है, इसमें शर्करा की मात्रा अधिक होता है। यह डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यह मक्का अन्य अपेक्षा मीठी होती है, इसके लिए भुट्टों को पकने से पूर्व ही तोड़कर सेंक कर खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी प्रिया एवं माधुरी दो मुख्य किस्में हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका जियामेज इवर्टा। नेक्स्ट प्रकार है जियामेज का। इसका पहला पॉइंट है, इसके दानों को 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर दाने फूटकर फूल जाते हैं। यह कॉर्न फ्लेक्स, पॉपकॉर्न, चिप्स बनाने के काम में आता है, जो आजकल बाजार में बहुत प्रचलित हैं। तो जियामेज इवर्टा जो होता है, इसे यही जो है पॉपकॉर्न कहलाता है आपका। नेक्स्ट है जियामेज एमाइलेसिया। इसका दाना बहुत मुलायम होता है, जो आटा बनाने के काम आता है। इसे फ्लोर मेज या सॉफ्ट कॉर्न भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप इसे भी नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है जियामेज ट्यूनिकाटा। इसे पॉडकॉर्न भी कहते हैं। नेक्स्ट है, यह मक्का की प्राचीन किस्म होती है। इसका दाना व भुट्टा छिलके से ढका रहता है। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका जियामेज सेरेटिना। इसे वैक्सी कॉर्न भी कहा जाता है। इसमें स्टार्च की मात्रा टोपियो का साबूदाना के समान होती है, अतः यह स्टार्च उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। स्टार्च का उत्पादन किस मक्के से किया जाता है? तो जियामेज सेरेटिना से किया जाता है। नेक्स्ट है, मक्का व बाजरा में 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। तो जड़ों की चर्चा कर लेंगे हम। जड़ कौन कौन से हैं? पहला है क्राउन या शीर्ष जड़ें, यह नर्सरी अवस्था पर आती हैं। नेक्स्ट है सेमिनल जड़ें, सेमिनल रूट्स, यह पोषण के लिए अस्थायी जड़ें होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं। JRF के 2000 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रॉप रूट्स या प्राप्त जड़ें, एरियल रूट्स, जो तने को सहारा प्रदान करने के लिए होती हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है आपके बने हुए हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है किस्में देखेंगे इसकी। संकर किस्में कौन सी हैं? तो गंगा 1 भारत में अनाज वाली फसलों की प्रथम संकर किस्म थी, जो 1961 में विकसित किया गया है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है गंगा 5, ये RPSC AO 2012 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है डक्कन 103, गंगा सफ़ेद 2, गंगा 101, पूसा संकर 2। ये सभी की सभी वैरायटियाँ आप याद रखिएगा, ये पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है रणजीत हाई स्टार्च। नई संकर किस्मों के बारे में हम बात करेंगे, तो नई संकर किस्में हैं DHM 103, DHM 117, DHM 121, PHEM 2, 3। नेक्स्ट है संकुल किस्में या कंपोजिट किस्में जिसे हम कहते हैं। तो इसमें देख लेंगे कौन कौन सी किस्में आती हैं। अंबर है, किसान, विक्रम, जवाहर, सोना, विजय, अगेती 76, प्रताप, तरुण, नवजोत और नवीन। नेक्स्ट है संकुल किस्में जो माही कंचन और माही धवन, ये दोनों किस्में ARS बांसवाड़ा राजस्थान से निकाली गई है, जो राजस्थान के लिए ज़्यादा उपयुक्त किस्में हैं। नेक्स्ट है मक्का की सफ़ेद किस्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सफ़ेद किस्में हैं गंगा सफ़ेद और हाई स्टार, यह 1963 में विकसित किया गया, तथा गंगा 4 जो 1971 में विकसित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम मक्का की OPEC 2 जीन वाली किस्में कौन कौन सी हैं, जिसमें OPEC 2 जीन का जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्रवेश कराया गया है। इसमें है OPEC 2 जीन को मक्का में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर SK वसल ने विकसित किया। इसके लिए इनको वर्ष 2000 में खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में रहेगा। शक्ति, प्रोटीना एवं रत्ना, ये मक्का तीनों जो है ये वेराइटियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पूछा गया है कई प्रश्नों कई प्रकार के परीक्षाओं में। नेक्स्ट इसमें है इनमें लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये जो आपकी वेराइटियां हैं, इसमें OPEC 2 जीन डाला गया है, जिसके कारण इसमें लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक पाई जाती है अन्य वेराइटियों की अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो नेक्स्ट है अन्य QPM किस्में। इसमें है पूसा विवेक QPM 9, शक्तिमान 1, HQPM 1। नेक्स्ट पॉइंट है मक्का में OPEC 2 व फ्लोरी 2 जीन 2 जीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है संकर मक्का सर्वप्रथम EM ईस्ट एवं GS सल ने 1910 में सिंगल क्रॉस तकनीक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तकनीक द्वारा विकसित किया गया। यह तकनीक अमेरिका में काम में ली जाती है, इसे आप जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डबल क्रॉस तकनीक द्वारा मक्का का संकर बीज उत्पादन डीएफ जोन्स ने 1920 में किया। ये भी पूछा जा सकता है, अभी तक क्वेश्चन नहीं बना हुआ है लेकिन बन सकता है। जब सिंगल पूछ दिया गया है तो डबल भी किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, डबल क्रॉस तकनीक भारत में सबसे अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम मक्का पर कार्य 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ICR में किया गया, जिसमें गंगा 1, गंगा 101, रणजीत, ढक्कन किस्में 1961 में निकाली गई हैं। यहाँ से इस लाइन से कई प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक बीज दर। बीज दर के बारे में चर्चा करेंगे तो इसका सीड रेट क्या है। पहला पॉइंट है, संकर किस्मों का बीज रेट के बारे में बात करें तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और संकुल किस्मों की बात करें तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। रबी में अगर बुआई करनी है तो उसके लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और चारे के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज हम बुआई करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसकी बुआई कैसे करते हैं और कितनी दूरी पर करते हैं इसकी चर्चा करेंगे हम। पहला पॉइंट है, अच्छी बुआई के लिए डिबलिंग विधि द्वारा काम मिलाते हैं। सबसे अच्छी अगर बुआई आपको करनी है, दूरी से आपके पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन दूरी अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो डिबलिंग विधि सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट है आपका, खरीफ में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या लगभग 66,000 होती है। यह भी क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे से पौधा व कतार से कतार की दूरी 62x20 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, मक्का में जिंक की पूर्ति हेतु जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फसल बुआई से पूर्व फास्फोरस तथा पोटास की उर्वरकों के साथ मिलाकर दिया जाता है। नेक्स्ट है जलवायु, इसके बारे में चर्चा करेंगे तो जलवायु में पहला पॉइंट है, अच्छे अंकुरण के लिए 21 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है और वृद्धि के लिए 32 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। यह C4 शॉर्ट डे प्लांट है और मक्का की खेती रबी, जायद एवं खरीफ तीनों मौसम में किया जाता है। इस प्रकार यह डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिंचाई। सिंचाई में पहला पॉइंट दिया है, जल भराव एवं सूखा के प्रति ये संवेदनशील होते हैं और जलमांग इसकी 500 से 800 होती है। अगर हम धान की बात करें तो 900 से 2500 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट है प्रथम सिंचाई। प्रथम सिंचाई इसमें नर मंजरी यानी टेसलिंग आते समय करनी चाहिए। द्वितीय सिंचाई मादा मंजरी यानी सिल्किंग होते समय करनी चाहिए। सिल्किंग का मतलब होता है जब भुट्टे निकलना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था टेसलिंग व सिल्किंग होती हैं। इस समय पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खरपतवार। खरपतवार में है, देख लेंगे इसमें, सांवा, मकरा, कोदो, बंदरा बंदरी, दूब घास जिसे साइनोडान डॉक्टिलॉन के नाम से जानते हैं, इसका वानस्पतिक नाम है, लहसुआ, हजारदाना, बरू, जंगली चौलाई आदि इसमें खरपतवार पाए जाते हैं। तो इसका नियंत्रण कैसे करेंगे तो सिमाजीन का प्रयोग हम इसके नियंत्रण के लिए इसमें करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में सिमाजीन का प्रयोग प्रतिबंध होने के कारण मक्का में एट्राजीन शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रोग। इसके रोगों, इसमें लगने वाले विभिन्न रोगों और उनके नियंत्रण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला रोग है डाउनी मिल्ड्यू, जिसे तुलासिता रोग के नाम से जानते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया है, यह मक्का का प्रमुख रोग है जो पेरिनोस्पोरिलेज मैडिस नामक कवक द्वारा फैलता है। पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा हेट्रोपोगन प्रजाति राजस्थान से रिपोर्ट की गई है। नेक्स्ट है, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे तो रोकथाम के लिए मेटालैक्सिल या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने चाहिए। नेक्स्ट है मक्का का सफ़ेद कलिका या व्हाइट बड रोग। यह पहला पॉइंट दिया है, मक्का के पौधे के ऊपरी भाग की पत्तियां सफ़ेद होने लगती हैं, इसका लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रोग मुख्यतः जिंक की कमी से होता है, यह इसका कारण है और IARI PhD के 2019 के एग्जाम में पूछा गया और कई अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के साथ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे तो इसमें कीट की कौन कौन से लगते हैं तो कीट आपके पहला है सफ़ेद लट व्हाइट ग्रब। यह आपका भयंकर कीट है मक्के के लिए और मक्के के जड़ में यह खासकर लगता है। नियंत्रण इसका करेंगे कार्बोफ्यूरान 3G या फोरेट 4G 20 से 25 किलोग्राम की मात्रा प्रति हेक्टेयर बुआई के पूर्व ही
भूमि में मिला दिया जाता है। नेक्स्ट है तना छेदक स्टेम बोरर, इसका वैज्ञानिक नाम है चिलोपार्टलस। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मक्का का प्रमुख हानिकारक कीट है, इसकी लार्वा अवस्था काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट दिया है, जिससे पौधे में मुख्य तना का ऊपरी भाग सूख जाता है और डेड हर्ट का कारण बनता है। डेड हर्ट भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो यह कीट पौधे की 1 महीने की अवस्था पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और इसकी रोकथाम के लिए हम अंडा परजीवी एक पैरासिटॉइड ट्राइकोग्रामा चिलोनिस 1,00,000 अंडे 5 ट्राइकोकार्ड के द्वारा प्रति हेक्टेयर काम में लाते हैं, अथवा कोटेशिया फ्लेविस नामक लार्वा परजीव्याव कीट की महत्वपूर्ण बायो एजेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, सभी फसलों के तना छेदक कीटों एवं तना मक्खी कीट की रोकथाम के लिए दानेदार कीटनाशी जैसे कार्बेफ्यूरान 3G अथवा फोरेट 10G या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा काम में लाया जाता है। नेक्स्ट है तना मक्खी की बात करेंगे तो तना मक्खी का रोकथाम ज्वार फसल के अनुसार किया जाता है, जो आगे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें उपज कितना होता है, तो उपज के लिए हम बात करेंगे संकर मक्का का तो 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और संकुल मक्का है तो 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला है, मक्का की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है, जो तापमान पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मक्का में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली शाकनाशी है सिमाजीनिया एट्राजिन, अंकुरण से पहले 0.5 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है। जो भी अंडरलाइन करते चल रहे हैं आप उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मक्का की संकर किस्में संगम एवं गंगा सफ़ेद हैं। नेक्स्ट है, मक्का के उत्पादन की डबल क्रॉस तकनीकी DF जॉन्स 1920 द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मक्का के पौधे पर सबसे पहले पुष्प आता है नर पुष्प, जिसे टेसल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, मक्का की फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती है तो 500 से 8 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मक्का के दानों में प्रोटीन का प्रतिशत, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है तो 10% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका बना हुआ है, रबी मक्का बड़े पैमाने पर कहाँ उगाया जाता है, तो यह बिहार में उगाया जाता है। नेक्स्ट है, सफ़ेद कली या वाइट बर्ड, जिंक की कमी से मक्का की ऊपरी पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फसल के साथ। तब तक आप सभी साथियों का धन्यवाद।